क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग हैं बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीव का नाम करिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव राइजोबियम, नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में बताइए। सूक्ष्म जीव दही, पनीर, टीका बनाते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाते हैं, जैव गैस उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं और केवल जीवित कोशिकाओं में बढ़ते हैं, और जबकि बैक्टीरिया रूप से जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कैसे सहायक होते हैं? नाइट्रोजन चक्र सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता पर अनुच्छेद बताइए। ये दही, पनीर, ब्रेड, जैविक खाद, टीका आदि बनाने में सहायक है। खाद बनाने की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है? सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों से बनते हैं, अपघटन कर इन्हें खाद में बदल दिया जाता है। लुई पाश्चर के कार्य का वर्णन कीजिए और विज्ञान में योगदान को बताइए। लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया और टीकों की खोज की। उन्होंने रेबीज के टीके बनाए। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है? सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए टीकों को निर्माण और एंटीबायोटिक्स के निर्माण में सहायता करते हैं।